हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा लीड कोड डेली चैलेंज है वो है पेंटिंग द वॉल्स। ये एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो जीरो इंडेक्स्ड एरे दिए गए हैं, जिसमें एक कॉस्ट है और दूसरा टाइम है। ठीक है। तो दोनों के लेंथ n है, मतलब कि हमें n डिफरेंट वॉल्स को पेंट करना है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को दो पेंटर दिए गए हैं, जिसमें से एक पेड पेंटर है और दूसरा फ्री पेंटर है। तो जो पेड पेंटर है वो एक गिवन टाइम आई पे कॉस्ट आई लेगा। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोगों का जीरोथ इंडेक्स है ये वाला। ठीक है। तो अगर हम लोगों का जो पेड पेंटर है उसका कॉस्ट 1 आएगा। ठीक है। और फ्री पेंटर जो है वो सारे काम को 1 यूनिट ऑफ टाइम में करेगा और उसका कॉस्ट भी 0 रहेगा। ठीक है। लेकिन हम लोग फ्री पेंटर तभी यूज कर सकते हैं जब हम लोगों का पेड पेंटर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो। ठीक है। मतलब अगर हम लोगों का फ्री पेंटर एक वर्क पेड पेंटर एक वर्क कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली उस टाइम पे फ्री पेंटर एक वर्क कर सकता है, मतलब एक वॉल को पेंट कर सकता है। ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करना है। तो मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करना मतलब हम लोगों को सारे कंडीशंस को एक्सप्लोर करना होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग सारा कंडीशंस एक्सप्लोर करते हैं, तो हम लोगों का फर्स्ट थॉट ऑफ आता है जो वो आता है रिकर्शन। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करने के लिए रिकर्शन के बाद हम लोग यूज करते हैं मेमोराइजेशन। और फिर हमारा आ जाता है टैब्यूलेशन, है ना। ये तो हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये हम लोग के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये हमारा कॉस्ट है, टाइम है। ठीक है। तो अगर हम लोगों का पेड पेंटर ये वाला वर्क कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का पेड पेंटर है। ठीक है। तो वो टाइम कितना ले रहा है, अभी 1 ले रहा है। ठीक है। अब पेड पेंटर हम लोगों का कॉस्ट कितना हुआ, 1 हुआ। लेकिन हम लोग इसी टाइम पे एक और जगह वर्क करा सकते हैं। या तो फ्री पेंटर यहाँ पे काम कर सकता है, या यहाँ कर सकता है, या फिर यहाँ कर सकता है ना। लेकिन हम लोगों को मिनिमम चाहिए। तो हम लोगों को क्या देखना होगा, जो मैक्सिमम कॉस्ट वाले वर्क है हम लोग ट्राई करें कि फ्री वाले से वही काम कराएं, क्योंकि उसका कॉस्ट भी 0 होगा और वो यूनिट टाइम मिलेगा। ठीक है। तो जैसे ये है, अब ये वाला हम लोगों का वर्क हो गया। ठीक है। तो ये हम लोग अगर करा लेते हैं फ्री वाले से, तो हम लोग का कॉस्ट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। और हम लोगों का वर्क कितना डन हो रहा है, वर्क साथ में 2 डन हो रहा है ना। तो अब क्या है, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब पेड वाला अगर ये वाला वर्क करता है, तो हम लोग इसको ये वाला फ्री वाले से करा सकते हैं। तो अब कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2 + 1। ठीक है। और हम लोगों का वर्क डन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो हम लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना था, टोटल वर्क था हमारे पास 4 था। हम लोगों के पास 4 वॉल्स थे ना, हम लोगों को 4 वॉल्स पे पेंट करना था। तो हम लोग जितने बार एक वॉल पे पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, जितने बार वॉल पे पेंट कर दे रहे हैं, वॉल पेंटेड बाय पेड पेंटर, जितने बार हमारा पेड पेंटर वॉल को पेंट करेगा, वो तब हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं हम लोगों का n है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्क, तो वो क्या हो जाएगा, n माइनस एक तो 1 होगा, क्योंकि हम लोगों का जो फ्री पेंटर है
साथ में वो भी एक वर्क करेगा, तो उसका यूनिट टाइम कितना लगेगा, वो लगेगा 1। और साथ में हम लोग जो उस टाइम पे हम लोगों का जो पेड पेंटर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसका भी टाइम माइनस होगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टाइम ऑफ आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कि हर इंडेक्स पे जब हम लोगों का वर्क डन हो रहा है, तो हम लोगों के पास वर्क करने के लिए कितना बचेगा, वर्क लेफ्ट, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 2, ठीक है, 1 था, 2 था, 3 था, 2 था, ये कॉस्ट हो गया और टाइम हो गया हमारा 1 2 3 2, ठीक है। अब हम लोग अगर इसमें देखते हैं, तो हम लोग अगर यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, पहला इंडेक्स है, हम लोगों को क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करना है। तो हम लोग कुछ वैल्यू को पिक कर सकते हैं और कुछ को लीव कर सकते हैं, यही होगा ना, क्योंकि अगर मिनिमम निकालना है तो हम लोगों को सारे कंडीशन चेक करने हैं, इससे इसको कंपेयर करना होगा, फिर ये आएगा। तो ऐसे ही हम लोग पिक और नॉट पिक का इसमें चलेगा हम लोगों का, कि कौन सी वैल्यू पिक होगी और कौन सी नहीं पिक होगी, ठीक है। अब मिनिमम कॉस्ट कैसे निकलेगा हम लोगों का, तो हम लोग मान लेते हैं हम लोगों का जो इंडेक्स अभी यहाँ पे, तो हम लोग जो वर्क किए, हम लोगों का टोटल वर्क 4 है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कॉस्ट हम लोगों का कितना हुआ, कॉस्ट है अभी 0 इंडेक्स पे हम लोग 1 किए, और हम लोग जो अभी वर्क है वो क्या हो जाएगा, वर्क माइनस वो टाइम कितना ले रहा है, 1 ले रहा है, -1 माइनस एक और 1 होगा, क्योंकि जो हम लोगों का यहाँ पे यहाँ पर जो ये एक फ्री पेंटर वाला और एक पेड पेंटर जो टाइम ले रहा है ना। तो इसके बाद वर्क कितना बचेगा, इसका 2 बचेगा, और इसका कॉस्ट अभी हम लोग को कितना लग रहा है, 1 ही लग रहा है, क्योंकि जो फ्री पेंटर है वो तो 0 लेगा, है ना। तो जब हम लोग 0th इंडेक्स पे है, अगर 0 पे था, ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट इंडेक्स पे मूव करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का वर्क कितना है यहाँ पे, अभी हम लोगों के पास वर्क बचा है 2, और कॉस्ट कितना हम लोगों के पास 1, है ना। तो अब हम लोगों के पास 2 है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे है, तो क्या है यहाँ पे, इसका कॉस्ट कितना हो गया, इसका कॉस्ट है 2, और टाइम कितना ले रहा है 2, तो यहाँ पे 2 ऐड होगा, और यहाँ पे 2 माइनस होगा, ठीक है। और साथ में हम लोग एक और वर्क भी करा सकते हैं, तो अब ये क्या हो गया, -1, है ना। तो और यहाँ पे कॉस्ट कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। अब हम लोगों का वर्क कितना हो गया, -1, मतलब अब हम लोग इससे और ज्यादा वर्क नहीं करा सकते, है ना। तो अभी हम लोग के पास कॉस्ट 3 है। ऐसे ही हम लोग बार बार चेक करेंगे अलग अलग कंडीशन में, कि अगर हम लोग जैसे यहाँ पे भी 1 और 2 0 और फर्स्ट इंडेक्स के लिए यूज किए, तो हो सकता है फिर हम लोग 0th और थर्ड के लिए यूज करें, है ना। तो हम लोग ऐसे चेक करते जाएंगे, जो हम लोगों का मिनिमम होता है फिर वो रिटर्न होगा। अब यहाँ क्या हुआ, वर्क हम लोगों का नेगेटिव हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर जाएंगे यहीं पे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का और रिकर्शन और नहीं जाएगा, क्योंकि अब नेगेटिव हो गया, तो अब उसके बाद हम लोगों का वहां रिकर्शन स्टॉप हो जाएगा, और हम लोगों का जो कॉस्ट है ना, वो अब रिटर्न हो जाएगा जो मिनिमम था। तो अब हम लोग को क्या कंडीशन चेक करना, हम लोग अगर ऐसा देख रहे हैं, तो हम लोग का जो वर्क है वो अगर नेगेटिव चल जाता है, मतलब <<0 तो हम लोग को क्या करना है, वहां से रिटर्न कर जाना है, और वो क्या रिटर्न करेगा, 0, है ना। और हम लोग जितने बार आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, जितने बार हम लोग आइटरेट कर दे रहे हैं <<0 देन वी हैव टू रिटर्न 0, ठीक है। अब हम लोग जितने बार आइटरेट करेंगे उतने बार हम लोगों को चेक करना होगा, है ना, कि मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। तो क्या करना होगा, मिनिमम ऑफ
कॉस्ट ऑफ, अगर हम लोग आई लेते हैं तो आई प्लस, अगर हम लोगों का जो फंक्शन है जिसमें रिकर्शन चल रहा है उसका नाम हेल्पर है, तो हेल्पर ऑफ कितना लग रहा है यहाँ पे, हम लोग एक कॉस्ट यूज कर रहे हैं जिसका इंडेक्स पे आइटरेट करेंगे, तो एक इंडेक्स चलेगा और दूसरा चलेगा जो हम लोगों का वर्क है, तो वर्क, और ये हर बार माइनस होता है अगर टाइम से, और -1 होता है साथ में, है ना। तो ये हो गया एक। अब ये तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक वैल्यू पिक कर लिए। अब अगर हम लोग नॉट पिक करते हैं तो अब कॉस्ट तो ऐड नहीं होगा उसमें, और इंडेक्स खाली -1 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स -1 कर देंगे और वर्क वैसे ही रहेगा, और हम लोग ये मिनिमम आ जाएगा, इस मिनिमम को हम लोग रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब ये तो हम लोग वैल्यू रिटर्न कर दिए। इन केस इफ जो हम लोगों का इंडेक्स है या आई है, ठीक है, ये इंडेक्स कर देते हैं, अगर हम लोगों का जो इंडेक्स है वो इज इक्वल्स टू -1 रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, 1E9 रिटर्न कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अब ये तो हम लोगों का रिकर्शन हो गया है ना, इसमें हम लोगों के पास बेस कंडीशन आ गई है, और हम लोगों का जो ऑपरेशन है वो भी हमें मिल गया है। तो ऑपरेशन तो हमें मिल गया, अब ये तो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, रिकर्शन के बाद आता है मेमोराइजेशन, है ना। तो अब हम लोग मेमोराइजेशन में देखते हैं, तो पहला क्या होगा, हम लोगों को डीपी डिक्लेयर करना है ना। अब हम लोगों को देखना है कि कौन कितने पैरामीटर हम लोगों के चेंज हो रहे हैं, मतलब जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो पैरामीटर कितने काउंट करके हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो एक तो इंडेक्स चेंज हो रहा है और दूसरा वर्क चेंज हो रहा है, तो मतलब हम लोगों के डीपी का डायमेंशन 2 होगा। ठीक है, तो एक तो इंडेक्स हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, टास्क या वर्क। ठीक है, अब ये हो गया, हम लोगों के पास डीपी तो पता चल गया। अब हम लोग को जब मेमोराइजेशन करना होता है तो क्या होता है, बेस कंडीशंस हमारे सेम होते हैं, उसके बाद बस हम लोग एक लाइन ऐड करते हैं कि इफ डीपी ऑफ IND एंड वर्क इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं डीपी ऑफ IND एंड वर्क। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम लोग डायरेक्ट जब मिनिमम रिटर्न कर रहे थे उसके जगह पहले हम लोग वैल्यू डीपी में स्टोर भी करते हैं, तो क्या होगा, डीपी ऑफ IND एंड वर्क इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ जो कॉस्ट था और जो हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे थे, तो वो सेम रहेगा, यहाँ पे हेल्पर फंक्शन कॉल होगा। कॉमा, और अगर हम लोग ये तो पिक के ये पिक का हो गया, अब पिक नहीं करते हैं तो क्या होता है, हेल्पर ऑफ IND -1 वर्क, और ये फिर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ IND एंड वर्क। ये हम लोगों का हो गया मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन के बाद अब हम लोग देखते हैं कि टैब्यूलेशन कैसे बनेगा। ठीक है, तो टैब्यूलेशन में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, जब हम लोगों का इंडेक्स, हम लोग रिकर्शन में क्या कर रहे थे, हमारा बेस कंडीशन था कि अगर इंडेक्स जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू -1 है, तो हम लोग जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर दे रहे थे, और ऐसे नहीं तो हम लोग 0 रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों का जो डीपी इनिशलाइज होगा ना,
वो 0 से इनिशियलाइज होगा। ठीक है, इंडेक्स एंड वर्क, ठीक है, ये 0 से इनिशियलाइज हुआ। इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, जो यहाँ पे ये वाला कंडीशन है इसको यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फॉर आई से 1 से चलेगा n तक, ठीक है, ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ जो हमारा 0th इंडेक्स है इसका, ठीक है, और यहाँ पे जो वर्क वाला है उसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर देंगे। अब हम लोगों के पास डीपी में कितने डायमेंशन है, 2 है, तो अब हम लोगों को 2 लूप यूज करना है यहाँ पे। इसमें दो, ये भी स्टार्ट होगा 1 से n तक चलेगा, और फिर अगर ये j लेते हैं हम लोग तो ये भी 1 से n तक चलेगा। ठीक है, अब हम लोगों के पास क्या था, या तो हम लोग यहाँ पे जैसे पिक कर रहे थे और या फिर नॉट पिक था, है ना। तो अगर हम लोग नॉट पिक करते हैं तो ये हुआ हम लोगों का। अगर हम लोग नॉट पिक कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा डीपी ऑफ i-1, ये इंडेक्स के लिए है और ये वर्क के लिए, है ना। तो i-1 और यहाँ क्या हो जाएगा j। अब पिक करते हैं अगर तो क्या होगा, डीपी ऑफ i-1, और यहाँ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, वर्क माइनस t ऑफ i, -1 कर रहे थे, है ना। तो अब ऐसा कंडीशन हो सकता है जब हम लोग के पास वर्क नेगेटिव चला जा रहा था, है ना। तो वैसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग के पास जो अगर -1 चले जाता है तो हम लोग क्या करेंगे ना, तब हम लोग वैसे कंडीशन में हम लोग 0 को कंसिडर करेंगे, क्योंकि इंडेक्स जो है नेगेटिव नहीं जा सकता है ना। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे मैक्स ऑफ 0 कॉमा, यहाँ पे j आ जाएगा माइनस t ऑफ i-1 प्लस कॉस्ट ऑफ i-1। ठीक है, यहाँ i-1 इसलिए चल रहा है क्योंकि हम लोग डीपी जो हमारा है वो n+1 के लिए डिक्लेयर कर रखे हैं, और हमारे कॉस्ट और टाइम का लेंथ क्या है, n है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आने लग जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग i-1 यहाँ यूज कर रहे हैं। अब ये हम लोगों के पास पिक और नॉट पिक हो गया। अब हम लोगों को डीपी में स्टोर कर लेना है मिनिमम ऑफ पिक एंड नॉट पिक, मिनिमम ऑफ पिक एंड नॉट पिक। ठीक है, पिक नॉट पिक का मिनिमम आ गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे लास्ट में रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ n एंड n, क्योंकि हम लोग जब डीपी फिल करना शुरू करते हैं तो हम लोग पीछे से ऐसे चलते जाते हैं ना, यहाँ पे पहले वैल्यू यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं, फिर ऐसे वैल्यू फिल होता है। तो हम लोग का जो फाइनल वैल्यू आता है वो क्या आता है, n जो लास्ट इंडेक्स है, ठीक है, n जो इंडेक्स रहेगा वहां पे आता है। मतलब अगर हम लोगों को 4 है, ठीक है, 0 1 2 3 4, हम लोगों के जो n का वैल्यू है वो 4 है, तो डीपी ऑफ 4 में हम लोगों को जो वैल्यू है वो मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग कोड करके देखते हैं। कोड में मैं टैब्यूलेशन का कोड बताऊंगी, बाकी जो मेमोराइजेशन और रिकर्शन है, मेमोराइजेशन और रिकर्शन हम लोग जो रहेगा वो मैं अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने डीपी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो हम लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या था, हम लोगों को जो बेस केस था हम लोगों को उसको कंसिडर करना है। तो हम लोग यहाँ पे आई इन रेंज ऑफ 1 से लेके n+1 तक चलेगा, और डीपी ऑफ 0 आई में 1e9 स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग 2 लूप चलाएंगे, आई एंड जे, 1 से n+1 और j इन रेंज ऑफ 1 से n+1। अब हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग नॉट पिक करते हैं अगर, तो नॉट पिक में क्या होगा,
डीपी ऑफ आई माइनस वन और जे, और अगर हम लोग पिक करते हैं तो कॉस्ट ऐड होगा एक तो, और दूसरा क्या होगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन और मैक्स ऑफ जीरो कामा जे माइनस टी ऑफ आई माइनस वन माइनस, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, डीपी ऑफ आई जे में मिनिमम स्टोर कर लेना है, तो आई जे में हम लोग मिनिमम ऑफ पिक एंड नॉट पिक स्टोर कर ले रहे हैं। अब हम लोग डीपी ऑफ एन स्टोर, अब इसे रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ टाइम होगा ना, तो टाइम हो जाएगा। अब इसे सबमिट करते हैं। ये कोड हमारा एक्सेप्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।